नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट की, गुरु ग्रह की। जुपिटर मतलब पीला, गुरु ग्रह का कलर जो होता है वो पीला होता है साथियों। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते चले यहाँ पर कि जो गुरु ग्रह है, अब गुरु का मतलब होता है एक तरह से राजा का भी सलाहकार, राजा को भी आदेश देने वाला। अर्थात अगर हमारी कुंडली में राजा सूर्य देव हैं तो गुरु कौन है? बृहस्पति देव, अर्थात जुपिटर प्लैनेट। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, गुरु कंट्रोलिंग पावर में हैं, अगर किसी का लग्न में ही गुरु हो जाए तो फिर कंट्रोलिंग पावर में आ जाता है। और साथियों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। वैसे तो प्रत्येक ग्रह की सामान्यतः दृष्टि सप्तम होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम के साथ साथ पंचम और नवम की भी होती है। पांचवी और नवीं दृष्टि भी गुरु की होती है। तो लग्न में बैठ करके तो एक तरह से पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव तीनों का राजा हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई नकारात्मक ग्रह भी बैठा हुआ है ना, और या प्रभावित है, तो गुरु के प्रभाव से सभी नकारात्मक ग्रहों की छुट्टी। मतलब गुरु अगर शक्तिशाली है तो कोई नकारात्मक ग्रह काम नहीं करने वाला। गुरु की दृष्टि जहां पड़ी वहां अमृत वर्षा हो गई। तो अगर गुरु शुभ है तो आपके जीवन में सभी चीजें हैं, सब हैं। मतलब ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, सुखमय वैवाहिक जीवन, संतान, सब कुछ आपके पास। समाज में उच्च प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त है। अच्छा, गुरु सामान्यतः कम ही खराब परिणाम देते हैं, परंतु अगर आपकी कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव, द्वादश भाव से जुड़े हों तो उस सीमा तक पीड़ा तो देंगे। गुरु विवाह के भी कारक होते हैं साथियों, और विशेषतः लड़कियों के विवाह के कारक तो गुरु ही होते हैं। अगर गुरु किसी लड़की की कुंडली में पीड़ित हो जाएं तो उस लड़की की उस कन्या का जो विवाह होता है उस सीमा तक टल जाता है या विलंबित हो जाता है। तो गुरु अगर शुभ है तो बहुत अच्छा, अगर खराब है तो उस सीमा तक आपके कार्यों में रुकावट। एक चीज और साथियों कि गुरु मतलब भगवान। देखिए, अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं है तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को आप अपना गुरु बना लीजिए, भगवान शंकर को आप अपना गुरु बना लीजिए और उनको गुरु की तरह उनके आदेशों का पालन करना शुरू कर दीजिए। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके ही समस्त विद्याएं अर्जित कर ली थी। आप कोई भी अपना गुरु बना लीजिए, किसी भी इष्ट को अपना गुरु बना लीजिए और उसके बाद अपने कार्यों को आप प्रयत्न करना प्रारंभ कीजिए, सफलता नजदीक आती चली जाएगी। तो साथियों, अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ अवस्था में नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको कहीं न कहीं भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी छठे भाव, आठवें भाव, द्वादश भाव सबसे ही जुड़ गया है गुरु, तो क्या करेंगे? तो साथियों, आपका कोई काम ही नहीं हो रहा होगा। मतलब काम की शुरुआत तो हो रही होगी सुपर एक्सप्रेसवे की तरह, बुलेट ट्रेन चल रही है, पर बीच में बुलेट ट्रेन ठप, डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाओगे आप। जिसके पास कुंडली नहीं है उसके लिए मजेदार स्थिति बताता हूं। अपना हाथ ऐसे करो और ये जो फिंगर है ना, ये वाली अंगूठे के बगल वाली, ये आपकी गुरु फिंगर है, और इसके नीचे का जो भाग है ना वो गुरु पर्वत है। अगर ये भाग विस्तारित है मतलब गुरु का क्षेत्र बड़ा है, और अगर भारी उठा हुआ है ना तो गुरु बहुत शुभ है। अगर इस पे क्रॉस का साइन है ना तो मजा आ गया, सोने पे सुहागा है। कहीं ना कहीं अगर इसका संबंध आपके हृदय रेखा से जुड़ जाता है तो समझ लो और भी मजा आ गया। तो ये शुभ गुरु के लक्षण है। परंतु ये वाली स्थिति काली पड़ रही हो, बहुत छोटा एरिया हो, दबा हुआ हो, कोई क्रॉस का साइन नहीं हो, समझ लो साथियों उस सीमा तक पीड़ित हो गया। हल्दी की 2 गांठें पीले कपड़े में बांधकर बृहस्पतिवार के दिन किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में दान कर दीजिए। किसी स्कूल में किताबें दान करा दीजिए। गुरु मतलब शिक्षा होता है ना। बच्चों को जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने लिखने के, उन बच्चों को कॉपी, पेंसिल, पेन ये सब आप डोनेट करिए। आपकी ज़िंदगी में गुरु शुभ होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में तरक्की के जो रास्ते बंद थे ना, खुलेंगे नहीं, टूट जाएंगे और समृद्धि बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।